बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। चंद रोज़ कबल मैंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी कि कुछ साफ़ी हज़रात हैं जो जनरल बाजवा साहब के दौर में कुछ दिए गए अहकामात और कुछ कार्रवाइयों के हवाले से, कुछ फ़ोन कॉल्स के हवाले से उनका डैमेज कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहन सलाई की शक्ल में, परवेज़ इलाही साहब की शक्ल में जो कहा जा रहा है, इमरान खान साहब की शक्ल में जो कुछ कहा जा रहा है, सोशल मीडिया की शक्ल में जो कुछ कहा जा रहा है, उसके कुछ सहाफ़ी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और ये वो साफ़ी है जिनको जनरल बाजवा साहब अपने दौर में इस्तेमाल करते रहे, करीबी ज़राए कह के। ये वो साफ़ी हैं जो एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ देते रहे, और इनका जो सोर्स थे वो जनरल बाजवा साहब होते थे, और ये जनरल बाजवा साहब का एसेट थे, कोई शक नहीं है। अब मैं उनके नाम भी बता देता हूँ सारे। कामरान खान साहब उसमें शामिल हैं, अंसार अब्बासी साहब शामिल हैं, आजकल मंसूर अली खान उसके अंदर शामिल है। ये वो साफ़ी थे जो अपनी स्टोरीज़ को बहुत बड़ा स्कूप कहते थे कि हमने बहुत बड़ा छक्का मार दिया, और कोई शक नहीं। और अब जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए और तनकीद की जद में, तो अब उनके पे बैक का भी वक्त आ चुका है कि ये साफ़ी हज़रात उनको क्या पे बैक कर रहे हैं, और शुरू आगाज़ हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं। अंसार अब्बासी साहब सर फहरिस्त हैं, दीगर भी बहुत से लोग हैं। जिस तरह मोहन सलाई साहब ने जब ये कहा कि हमें मशवरा दिया था जनरल बाजवा साहब ने कि आपको इमरान खान की तरफ जाना चाहिए, आपको और आपके साथियों को, तो उस वक्त अंसार अब्बासी साहब क्लियर कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी भी अस्करी ज़रा की तरफ से आ रही है। तो आज भी उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने दो स्टोरीज़ दी हैं, और वो दोनों ही बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। और डैमेज कंट्रोल है क्या है, लेकिन चीज़ें बड़ी ज़्यादा अहम हैं। और सबसे पहली एक स्टोरी उनकी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आर्मी चीफ से मुतलिक भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक वर्कशॉप के अंदर खिताब किया जो आमतौर पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होती। उस वर्कशॉप के खिताब में उनका आर्मी चीफ का क्या मानना था। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। पहली खबर उन्होंने ये दी, जिस तरह मुस्लिम लीग काफ ने कहा था ना, मोहन सलाई साहब ने कि हाँ हमसे आर्मी चीफ ने रब्ता किया था, और उस रब्ते की बिना पर हमने अपना फैसला किया। मोहन सलाई साहब ने कहा था, उन्होंने कहा MQM से भी रब्ता किया था, और MQM की तरफ से जिन्होंने रब्ता किया था उनका नाम था बैरिस्टर फ़रूक नसीम। उन्होंने कहा था सर हमें क्या करना चाहिए इस तहरीक अदम एतमाद पे, आप ज़रा मशवरा देंगे। तो जनरल बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि आपकी मर्ज़ी, ये फ़ैसला आपको खुद करना है। तो ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी का एक पहला हिस्सा है। यानी मोहन सलाई साहब को भी जनरल बाजवा साहब ने मशवरा नहीं दिया था, यही कहेंगे ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ये मैंने बोला डैमेज कंट्रोल हो रहा है, कहना होता तो इनको भी कहते, तो इनको कहा अपना फैसला खुद कर ले। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इतनी बात समझ आ रही, खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा था हाँ इस बार हमें कॉल नहीं आई। मुझे वो जुमला बहुत अच्छे से उनका याद है MQM की तरफ से। लेकिन बहरहाल मतलब अगर खेल रहे थे ना, तो फिर MQM के साथ भी खेलते जनरल बाजवा साहब। बेसिकली अंसार अब्बासी साहब के बताने का मकसद ये है। दूसरा, मंसूर अली खान साहब आजकल जनरल बाजवा साहब के ज़राए बने हुए हैं, और जनरल बाजवा साहब से उनकी गुफ्तगू होती है, वो तीसरी किस्त भी उनकी आ चुकी है, तो वो भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और उनके डैमेज कंट्रोल में ये है कि वो एक सहाफ़ी से मुतल्लिक़, जारी बात है हर में पे बैक करना है। कुछ एहसान फरामोश भी होते हैं, और एहसान फरामोशों में बकौल मंसूर अली खान के जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि 29 तारीख तक, 29 नवंबर तक, यानी जिस दिन मेरी रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, एक ऐसा सहाफ़ी था जो मेरी कॉल की पहली बेल पर मेरी कॉल रिसीव कर लेता था, और बहुत सीनियर सहाफ़ी था। मगर अब 29 नवंबर के बाद, मेरी रिटायरमेंट के बाद, वो मेरी कॉल भी नहीं उठाता। मंसूर अली खान ने कुछ कह के सब कुछ ना कह के सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा वो साफ़ी की बड़ी बात यह है कि उसके नाम के साथ खान आता है। डेफिनेटली कामरान खान साहब के मुतालिक वो कह रहे हैं कि अब उनकी कॉल भी नहीं उठाते। यानी कुछ एसेट ऐसे हैं बकौल जनरल बाजवा साहब कि जो उनसे बेवफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आज उस स्टोरी के, अंसार भाई साहब की स्टोरी का दूसरा हिस्सा, पहला MQM वाला था, दूसरा ही हिस्सा था, वो थी अस्करी सिक्योरिटी वर्कशॉप थी। ये स्टोरी आमतौर पर मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती इस तरह की वर्कशॉप्स की ना, और नए आर्मी चीफ ने इस पर खिताब किया था। फिर अस्करी सोर्सेज ही इसको कोड कर देते हैं अपने अच्छे जर्नलिस्ट को कि आप इसको इतना कोड कर दें, रिपोर्ट कर दें जो उसके अंदर होते हैं, क्योंकि इसमें मीडिया तो होता नहीं, कैमरा तो होता नहीं। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस सिक्योरिटी वर्कशॉप में कहा है कि फ़ौज सियासत से दूर रहेगी। उनके नए अज़्म का यही इजहार है कि फ़ौज हर हाल में अपने पेश रो। जनरल बाजवा साहब ने जो यौम शहदा पर कहा था कि हमने फैसला कर लिया पॉलिटिकल होने का, उन्हें कहा जी वो उसी तरह ही अमल करेगी, फ़ौज सियासत से दूर रहेगी, लेकिन इदारे के वक़ार और बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
इदारे के वक़ार और बालादस्ती पे कोई समझौता नहीं किया। मतलब ये है कि फ़ौज पर जो बेजा तनकीद हो रही है या होगी, उन लोगों से बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, वो लोग आराम से नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये देखिए, इससे भी बड़ी अहम बात एक और है, और बहुत ही अहम बात ये, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस सिक्योरिटी वर्कशॉप में कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के कानून के हवाले से, कि जो आर्मी चीफ की 3 साल से एक्सटेंशन हो जाती है, उन्होंने कहा ये कानून पार्लियामेंट चाहे तो ख़त्म कर दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, फ़ौज को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, फ़ौज का काम नहीं है। यानी उन्होंने अपने अज़ाम बता दिया कि मुझे एक्सटेंशन कोई नहीं चाहिए, और आपने एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करना तो करे, इदारे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जब आर्मी चीफ की नई तैनाती के हवाले से भी फैसला नहीं होता, 20-21 तारीख, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख तक ना, ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कह रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यही कह रहे थे मीडिया टॉक्स में कि तौसीक़ का कानून ही ख़त्म होना चाहिए, आर्मी चीफ की तैनाती की तौसीक़ होनी नहीं चाहिए, और तौसीक़ नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये सारे मामलात हैं जिसकी बिना पर वर्कशॉप के अंदर ये जिक्र हुआ है। शायद मामलात पहले से ये मैसेजिंग हुई हो आर्मी चीफ की तैनाती से पहले कि सर मुस्तक़बिल में हम ये फैसला करें कि आर्मी चीफ की तैनाती की एक्सटेंशन जो है ना, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है उसका कानून ही अब ख़त्म करे जाते हैं। तो तमाम पोलिटिकल जमातें तो उस पर एक पेज पर नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि मैं तो एक्सटेंशन के हक़ में ही नहीं हूँ। ठीक है जी, अब देखना ये कि सियासतदान क्या करते हैं, क्या वो TC वाला रवैया कि सर जी तुसी साढ़े नाल चलो तो फिर 3 साल की एक्सटेंशन कर देंगे, ये वाला रखते हैं। अब ये सियासतदानों के हाथ में है, अगर वो यही पॉलिटिकल हैं तो क्या आप अपना रवैया बदलेंगे, आप इस काबिल बनेंगे कि किसी अस्करी सहारे की आपको ज़रूरत ना हो? ये बड़ा मैटर करता। और कानून साजी तो डेफिनेटली ये करने का प्लान हो सकता है। तो आर्मी चीफ ने अपनी बॉल सियासतदानों के कोर्ट में डाली है कि जी मैंने ये कर दिया, अब देखते हैं सियासतदान पार्लियामेंट के साथ इस कानून को ख़त्म करते या नहीं करते। तो बहरहाल ये बहुत अहम तरीन चीज़ थी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, कहीं डैमेज कंट्रोल हो रहा है तो कहीं चीज़ें बतलाई भी जा रही हैं, बताई भी जा रही हैं। अब आ जाऊँ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म की जानिब, फिर आऊँगा अरशद भाई की तरफ। शरीफ ख़ानदान का ये खासा है कि जब मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, खासा है कि जब इंसाफ मिलने का उनको यकीन होता है ना, जब भी उन्हें इंसाफ मिलने का यकीन होता है तो वो तभी अदालत का रुख करते हैं। हमने ये हमजा शहबाज की बारी भी देख लिया है, हमने ये मरीम बीबी के बारे में भी देख लिया है, हमने ये शहबाज शरीफ साहब की बारी भी देख लिया है, हमने ये इसहाक डार साहब की बारी में देख लिया है। एक लंबी फहरिस्त है सर, एक लंबी फहरिस्त है, तो उसी वक्त रुख करते हैं। और अब सलमान शहबाज की बारी भी वो इनके मामले, ये फ्रंट मैन है बेसिकली, अपने वालिद के, अपने ख़ानदान के, शहबाज शरीफ वाले ख़ानदान के ये फ्रंट मैन है। अच्छा जी, ये वो शख्स है जो जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे पहले मुल्क छोड़ा था, सबसे पहले भागे थे। इनको इस हद तक यकीन है अपने केस के हवाले से कि ये कल से उम्रे की अदायगी पे निकल चुके हैं सऊदी अरब। फैसला आज अदालत ने किया है, कल से ये उम्रे की अदायगी का कर चुके हैं, इनका रोस्टर, इनका शेड्यूल आ चुका हुआ टिकट का कि ये 11 तारीख को पाकिस्तान में होंगे। फैसला आज दोपहर को अदालत ने किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हिफाजती जमानत का। आप इनके कॉन्फिडेंस का मेयार चेक करें, आप इनकी मैच फिक्सिंग का मेयार चेक करें, किस लेवल पे होगी मुझे नहीं मालूम इस बात का, लेकिन मैं बीइंग अ पाकिस्तानी कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करूं तो ये बिल्कुल इस तरह चल रहा है। तो 2 बात हो चुकी हैं, जान तो वैसे भी नहीं रही इस केस के अंदर। मकसूद चपड़ासी मर चुका हुआ जी, जो सलमान शहबाज का फ्रंटमैन था, और रिजवान, डॉक्टर रिजवान, वो दुनिया से चले गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। केस के तमाम अफराद जा चुके हैं और उनको भी आज हिफाजती ज़मानत मिल गई। सलमान शहबाज को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, FIA को हिदायत मिल गई है, वो 13 तारीख को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह, केस के सारी चीज़ें वैसी मुर्दा हो चुकी हैं। मेन बंदा मकसूद चपड़ासी नहीं रहा, मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रहा, प्रोसिक्यूटर ने आगे बात कोई नहीं करनी, सारा मामला FIA वर्किंग इज अंडर द फ्लैग ऑफ राना सनाउल्लाह। तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। हाँ, अब ये तय हो गया कि अब अगली बारी, आखिरी बारी नवाज शरीफ साहब, तो NRO अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, लास्ट चीज़ जी, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो था, आज JIT तश्कील देनी थी, उसकी रिपोर्ट JIT की तश्कील दे के रिपोर्ट दे दी गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से
कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ नाम खुद ही पोशीदा भी रखे जाते हैं, उनके नाम नहीं लाए जाते। तो जो नाम सामने आए हैं उसमें DIG साजिद कियानी पुलिस की तरफ से, IB के वकारुद्दीन, FIA के अवैस अहमद, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुर्तज़ा अफजाल और ISI के मोहम्मद असलम है। ये तमाम 20वें स्केल के, यानी फ़ौज की तरफ से हो तो ये होंगे ब्रिगेडियर लेवल के लोग। तो ये उसके हिस्सा है उस GIT का। आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, उसका एक अहम पॉइंट ये GIT की तश्कील भी है, अरशद शरीफ केस के हवाले से उसकी इन्वेस्टिगेशन भी है। और लोग कह रहे हैं कि ये आई वॉश है हुकूमत का, वज़ारत दाखिला का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की वालदा की मंशा के मुताबिक FIR ही दर्ज नहीं हुई। तो ये क्या है, अदालत के हुक्म पर जो हो रहा है, और इसलिए उनको इतना यकीन इस चीज़ पर नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, देखिए अदालत किस पैराए पर चलती है, GIT किस तरह काम करती है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।